बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नईम सजाद, स्टार 11 रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। मोहतरम नाज़रीन, हम आपके लिए इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लाइक CDA फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी, इसके अलावा CDA एंड RDA की जो अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाकर आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर G12 एंड सेक्टर F12। इसके ऊपर हम पहले भी आपके साथ बहुत सारी वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें आप दोस्तों की तरफ से बहुत सारी कॉल्स एंड मैसेजेस रिसीव होते रहते हैं जिनमें उनकी तरफ से बार बार पूछा जाता है कि इसकी बुकिंग हुए काफ़ी हफ्ते गुजर गए लेकिन अभी तक इसका फर्दर बैलेटिंग का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके ऊपर आप दोस्त हमसे अपडेट लेते रहते हैं। आप दोस्तों के इल्म में है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने अक्टूबर के मंथ में सेक्टर G12 एंड सेक्टर F12 की बुकिंग्स की थी, जिसमें लोकल पाकिस्तानीज़ एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कोटा शामिल था और उसमें हज़ारों एप्लीकेशंस जमा हो गई थीं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से प्रॉपर एक मेकनिज़म बनाया गया था। मतलब पोर्टल पर जाकर मेंबरान ने अपने लिए प्लॉट्स की बुकिंग की थी, जिसमें 20% शेयर लोकल पाकिस्तानीज़ का रखा गया था और 15% शेयर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भाई हैं उनका रखा गया था। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनका कोटा इसमें मौजूद ज़रूर है लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया गया था। इसी तरह जो लोकल ज़िम्मेदार हैं, जिनकी ज़मीनें इसमें आ रही हैं, जिनको मुतासरीन भी कहते हैं, उनका भी कोटा इसमें मौजूद ज़रूर है लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया गया था, जिसकी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से प्रॉपर बुकिंग की गई, प्रॉपर अखबार में शाया किया गया। उसके अलावा लोगों ने अपनी बुकिंग की, बैंक्स में जाके पेमेंट्स जमा करवाईं। उसके बाद चंद दिनों में इसकी बैलेटिंग का अमल किया जाना था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के कुछ मामलात आपस में हल ना हो सके, जिसकी वजह से इसको डिले किया गया। इवन इसकी कैंसलेशन की बात की गई कि ये सारी की सारी बुकिंग कैंसिल कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद हाउसिंग अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के दरमियान कुछ मीटिंग्स हुई। उसके बाद ये रिज़ल्ट निकाला गया कि इस बुकिंग को कैंसिल नहीं करते, इस बुकिंग को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक तो ये था कि इसकी प्राइस को रिवाइज़ किया गया। मतलब जैसे कि पहले एक कनाल के प्लॉट की कीमत 3 करोड़ रुपए रखी गई, उसको बढ़ाकर तकरीबन 4.5 करोड़ पर ले गए। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो बाकी तमाम साइज़ हैं उनकी भी कीमत रिवाइज़ कर दी गई। तो अब लेटेस्ट खबर यही है कि इनके आपस में मामला तय पा गए हैं। आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में अखबार में दोबारा से ऐड आएगा। इसकी दोबारा रीओपनिंग करके दोबारा से मज़ीद बुकिंग में लोगों को शामिल करके इसके मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब बैलेटिंग का अमल उसके बाद अमल में लाया जाएगा। यही लेटेस्ट अपडेट थी। वैसे ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी यही बातें कर चुके हैं, लेकिन चूँकि दोस्तों की मैसेजेस और कॉल्स आ रहे होते हैं तो एक एक को हम बता रहे होते हैं। स्टिल उसका स्टेटस सेम है, आपको इंतज़ार ही करना होगा ताकि हाउसिंग की तरफ से दोबारा कब अनाउंसमेंट की जाए, कब इसकी रीओपनिंग की जाए। जब भी फ्यूचर में ये दोबारा से रीओपनिंग करेंगे, इनकी तरफ से अनाउंसमेंट आएगी, हम कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकें ताकि आपका जो वेट है वो ख़त्म हो सके। और वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी एक गवर्नमेंट का अदारा है, इसके ऊपर लोगों का भरपूर एतमाद है, तभी लोगों ने चंद दिनों में हज़ारों एप्लीकेशन यहाँ पे जमा की। तो हाउसिंग अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को चाहिए कि इस अमल को मज़ीद लंबा ना करें। जिन दोस्तों ने अप्लाई किया हुआ है उनकी परेशानी बढ़ रही है कि काफ़ी हफ्ते गुजर गए लेकिन इसका फर्दर प्रोसेस मतलब बैलेटिंग का अमल आगे नहीं बढ़ाया गया। चूँकि गवर्नमेंट के अदारे हैं, इसके ऊपर लोगों का ज़्यादा एतमाद है, तो लोगों का एतमाद ख़राब नहीं होना चाहिए। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके साथ में इसके जो प्रीवियस रेट्स हैं, जिस रेट्स के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने सेक्टर F12 और सेक्टर G12 की बुकिंग की थी, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें 5 मरले की बुकिंग 83
40,000 रुपये से की गई थी, जिसमें आप मेंबरान की तरफ से 5,000 रुपये एज ए प्रोसेसिंग फ़ीस जमा की गई थी। इसी तरह अगर हम 8 मरले की बात कर लें, इसकी टोटल प्राइस 1,20,00,000 रुपये रखी गई थी। इसमें आप मेंबरान की तरफ से प्रोसेसिंग फ़ीस 8,000 रुपये अदा की गई थी। 35-70 की बात कर लें, मतलब 10 मरले की, इसकी टोटल प्राइस 1,63,20,000 रुपये रखी गई थी। इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस 10,000 रुपये अदा की गई थी। इसी तरह साइज़ 40-80 की बात करें, जिसको 14 मरले भी कहते हैं, इसकी प्राइस 2,13,60,000 रुपये रखी गई थी और इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस 15,000 रुपये रखी गई। इसी तरह अगर हम एक कनाल के प्लॉट की बात कर लें, इसकी टोटल प्राइस 3 करोड़ रुपये रखी गई थी, जिसकी प्रोसेसिंग फ़ीस 20,000 रुपये रखी गई थी। तो मैनेजमेंट फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी का ये भी कहना है कि ये जो प्राइस हमने रखी थी, ये टेंटेटिव प्राइस थी, तो इसको हम रिवाइज़ भी कर सकते हैं। मतलब इसको रिवाइज़ करने का इख्तियार मैनेजमेंट के पास मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, हमारी वीडियोज़ बनाने का मकसद यही होता है कि आप दोस्तों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो उन तक पहुंच सके, और इसी तरह हाउसिंग अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि इस मामले को मज़ीद डिले ना किया जाए, इसको क्लोज़ करके मेंबरान को फर्दर प्रोसेस में लेके जाया जाए ताकि लोगों की परेशानी का हल हो सके। नाजरीन, इसके अलावा हम इस्लामाबाद के अंदर CDA सेक्टर्स और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर्स और इसके अलावा जो भी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर हम प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। तो इसी तरह अगर CDA के सेक्टर्स में अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी लाइक घर, अपार्टमेंट या प्लॉट सेल करना हो, या अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी हो, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारी ऑफ़िस का एड्रेस भी मौजूद है। अगर आप हमारे ऑफ़िस का विज़िट करना चाहें, मोस्ट वेलकम, आप हमारे ऑफ़िस का विज़िट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका बहुत शुक्रिया। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों हम आपके साथ शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।